तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं से शुरू होता है। जियांग कह रहा होता है कि वही चीज़ दोबारा से होने वाली है जो 1000 साल पहले हुई थी। और एम्प्रेस जो है बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, वो चीज़ वापस से होगी, लेकिन उन सब चीज़ों के होने का एक लिमिट है, तो तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो। और वो अपनी किसी टेक्निक का यूज़ करती है जियांग पे, ये चेक करने के लिए वो सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। और जियांग कहता है मैं सच ही कह रहा हूँ। और उसे भी पता चल जाता है कि जियांग सच ही कह रहा है। और वो एकदम शौक होते हुए कहती है कि ये आखिर हो कैसे सकता है। और एम्प्रेस कह रही होती है कि क्या सब चीज़ वापस से रिपीट होने वाली है, और इतने सारे लोग जो मारे गए उस बैटल में उनका क्या होगा। और उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो पूरी हिलने लगती है, बिल्कुल वो शौक में आ गई होती है। मन में सोच रही होती है इतने 1000 सालों की जो हमने मेहनत की थी, क्या वो फिर से जो है वो ख़त्म होने वाली है। और एम्प्रेस जो है वो नीचे गिरने लगती है, पर तभी जो जियांग है वो उसे गले लगाता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोगों ने इतने 1000 साल पहले आखिर क्या चीज़ को फेस किया, और तुमने जो है वो क्या चीज़ को जो छुपा के रखा हुआ है। पर इतने 1000 सालों से जो तुम लोगों ने उन दुनिया को बचाने के लिए और दुनिया के इतने सारे लोगों को बचाने के लिए जो इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस की थी, वो बहुत ही अच्छी थी। और मैं जो हूँ समझ गया हूँ, तो ये अब तुम्हारे लिए बस करो। अब ये बाड़ी जो है वो हमारी है, अब ये हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। और एम्प्रेस कहती है कि अगर तुम उस बंदे के बारे में जानना चाहते हो जिसने वो पैलेस क्रिएट किया था और हमारी मदद की थी, जो क्विंगचेंग है उसको बाहर भगाने में, तो मैं तुम्हें खुद ही दिखाती हूँ। तुम्हें मैं बताऊंगी नहीं, तुम खुद ही देख लो। और वो अपनी एक एनर्जी को जियांग की जो है वो ब्रेन में डालने लगती है, और जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सर्च होती है, और जियांग किसी डोमेन में चला जाता है, और उसको वो हिस्ट्री दिखाई दे रही होती है। तभी उसके आर पार से एक अटैक होता है, और जियांग देखता है कि वहाँ पे किसी की लड़ाई हो रही होती है। और जियांग कहता है कि ये तो फुल स्केल वॉर है, और उसमें वही जो ड्रैगन वाला होता है और हमारा जो बोहनिया होता है वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। बहुत सारे बीस्ट और लोग भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जियांग जो है वो सोचता है कि आखिर एम्प्रेस और वो आदमी कहाँ है जिसने उन लोगों को कितने साल पहले मदद की थी। और उसके बाद जियांग को वो लोग मिल जाते हैं, और दिखाया जाता है कि जो एम्प्रेस है वो अटैक कर रही होती है। वहाँ पे एक आदमी भी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और जियांग मन में कह रहा होता है कि ये एक तो डबल गैंगर नहीं लग रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हेवनली डाउ से है। आखिर ऐसा कौन सा बंदा था जो अपर रियल्म से यहाँ पे आया था लोअर रियल्म में इन लोगों की मदद करने के लिए। आखिर इतनी आसानी से अपर रियल्म का बंदे कभी भी जो है वो नीचे नहीं आते लोगों की मदद करने के लिए। और अगर कोई अपनी जो रियल्म है उसको कंप्रेस करके अगर रियल में आ भी जाए, तो उसे बहुत ज़्यादा बैकलैश का जो है वो सामना करना पड़ता है। और हेवनली डाउ के बंदे भी इसको इतने अच्छे से नहीं झेल सकते। और वो आखिर यहाँ पे आया कैसे होगा। और उसके बाद वो देखता है कि वो कहीं देख रहा होता है। जियांग देखता है, और जियांग कहता है कि आखिर वो देख कहाँ रहा है। और तभी वो आसमान की तरफ देखता है, और पूरी की पूरी जो आसमान है उसमें एक दरार सी पड़ी हुई होती है, और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है। और जियांग कहता है ये तो यान क्विंगचेंग है। और वो हाथ जो है वहाँ से अपनी एनर्जी को निकाल रहा होता है, और जितने भी जो बीस्ट है उस पावर को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब बहुनिया कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, जब तक वो हमारे साथ है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके सामने में तुम लोग और बाकी के लोग जो है वो सिर्फ मॉस्किटोज ही हैं। और तभी जो यांग क्विंगचेंग है वहाँ पे सी के बीच में एक थ्रोन होता है, वहाँ पे वो धीरे धीरे जो है वो आने लगती है। और बहुनिया कह रहा होता है कि हमारी गॉड को वेलकम है। और तभी वो जो ड्रैगन होता है, ड्रैगन एम्परर, वो भी अपने अटैक को यूज़ करने लगता है और सबको जो मारने की कोशिश कर रहा होता है। पर जो यान क्विंगचेंग होती है वो अपनी पावर से उन लोगों को रिकवर कर रही होती है, और उसकी एनर्जी जो है वो बाकी सारे लोगों को मार रही होती है। जियांग देख के कह रहा होता है कि ये बैटल ये कितने ज़्यादा इस लोगों को क्रश किया था। और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो यांग क्विंगचेंग है उसने यहाँ पे एक डबल गैंगर को क्रिएट किया होगा इन लोगों की वर्ल्ड के जो ब्लड और फ्लैश है उसको यूज़ करते हुए। आखिर इसने जो है हेवनली लॉस को कितने बार तोड़ा है। और फिर हमें उसी बंदे को जिसने जो एम्प्रेस की मदद की थी उसको दिखाया जाता है, और साथ में जो एम्प्रेस है। तो दोस्तों हमें इससे ये पता चलता है कि वो जो आदमी था वो डीमन लॉकिंग टावर का पहला ओनर था, और वो उस टावर का यूज़ कर रहा होता है, और वो आगे की तरफ अपने टावर को भेजता है। वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जो यांग क्विंगचेंग ने इतनी सारी एनर्जी को जो छोड़ा होता है उससे वो उस लोगों को बचा रहा होता है। तभी एम्प्रेस सभी लोगों से कहती है कि जाओ जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करो। और उसके बाद हमें किसी की खांसने की आवाज़ आती है, और ड्रैगन एम्परर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है
कि तुम कुछ भी कर सकते हो हमारे लैंड पे आके, और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए यांग कुंगचन की तरफ जाने लगता है। और एक बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब बहुनिया जो है उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी सोचना भी मत कि तुम उसे टच कर सकते हो। और तभी वहाँ पे जो डीमन लॉकिंग टावर है उससे बहुनिया को एक जोरदार अटैक लगता है। और बहुनिया कह रहा होता है आखिर ये है कौन। और वो जो ड्रैगन एम्परर होता है वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए जहाँ पे जो यान कुंगचन का डबल गैंगर क्रिएट होने वाला था वहीं पे अटैक करता है। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी एनर्जी सर्च होती है और वो डबल गैंगर भी टूटने लगता है। और एम्प्रेस ये देख के बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और ड्रैगन एम्परर का नाम लेने लगती है जियांग यून। और वहाँ से कुंगचन जो है वो वापस चली जाती है और वो जाते हुए कह रही होती है कि डोंगलिंग जुन आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो। और तभी वो जो बंदा होता है डीमन लॉकिंग टावर का पहला ओनर वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक मामूली से सरप्राइज देना चाहता था। और उसके बाद उसके जाने के बाद वहाँ पे वो स्वॉर्ड आ जाती है और जियांग कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि वो जो स्वॉर्ड है बिहाई क्लिफ पे वो किसी और का नहीं वो जुन का ही है। और मन में कह रहा होता है कि जो अंडरग्राउंड पैलेस है लूसन पीक का वो भी उसी ने क्रिएट किया होगा बहुनिया को अंदर सील करके रखने के लिए। और एम्परर कहती है कि हाँ उसने जो है टियानवु कॉन्टिनेंट को डिफेंड किया और अपने लास्ट मोमेंट में उसने फॉर्मेशन को तैयार किया और उसने डीमन लॉकिंग टावर को जो है मेरे पास भेज दिया। और जो टाओटाई आर्मी तुम देखते हो कि वो जो हमेशा मेरी बात मानती है वो भी उन्होंने मुझे ही दी थी। और वो जो है वो लूशन पीक पे कहीं गायब हो गए थे। और रही बात उस बैटल की, उस बैटल में जितने भी मिडल में जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया था। और जो एम्प्रेस है वो स्वॉर्ड को देखते हुए कह रही होती है कि एक बार वुडी सिटी भी जो थी वो पूरी की पूरी माउंटेन जो बीच थे उससे सराउंडेड थी और तुम जहाँ पे वो स्वॉर्ड देख रहे हो पूरी की पूरी एक माउंटेन थी और वो टूट के इस सी का एक मामूली सा पार्ट बन गई है। और वो कह रही होती है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन किसी भी जो बंदे है उसके साथ कभी भी शेयर नहीं किया था इतने सालों से। और जो यांग कुंगचेंग है उसने उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो अभी भी इस दुनिया में है ही। और जियांग कह रहा होता है मुझे लगता है कि डोंगलिंग जुन वो कमाल का बंदा था। और वो कहता है कि आखिर तुमने बहुनिया को जो डायरेक्टली मारा क्यों नहीं। और एम्प्रेस कहती है क्योंकि फिर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एम्प्रेस जो वहीं पर बैठी होती है और वो जो ड्रैगन एम्परर होता है उसकी सोल को हाथ में लिए होती है और वो कह रही होती है जियांग यून। तभी बहुनिया चिल्लाते हुए कहता है सारे लोग मर गए, जियांग युंग मर गया, डोंगलिंग जुन भी मर गया, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है तुम बेकार से लूजर्स हो, पर अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं देखता तुम लोग मुझे कैसे स्टॉप करोगे। और जो एम्परर होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पे से एक आवाज़ आती है, वो कहती है कि तुम उसे नहीं मार सकते। जो बहुनिया की बॉडी है वो इमोर्टल ब्लैक जियाओ है और उसकी जो बॉडी की टिश्यूज़ है वो अलग अलग जगह पे जो है वो रखी हुई है। अगर उसकी जो बॉडी एक बार मर जाएगी तो उसकी जो डिवाइन सोल है वो वापस से रिकरेक्ट होगी और प्री हिडन टिश्यू का यूज़ करते हुए वो वापस से आ जाएगा। तो हमारे पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। और जो एम्प्रेस होती है वो उस टावर का यूज़ करती है और उसका यूज़ करते हुए जो उसे सील करने लगती है वो आवाज़ कह रही होती है तुम्हें उसे सील करना ही होगा इस अंडरग्राउंड पैलेस लूसन पीक में। और जियांग कह रहा होता है कि अरे यार ये जो विटेलिटी है मुझे लगता है कि वो ड्रैगन की नहीं होगी, वो एक अर्थ वॉर्म की होगी, मैंने सही कहा ना। और एम्प्रेस कह रही होती है कि हाँ यदि तुम इसे इस तरीके से भी देखो तो ये कुछ ऐसा ही है। और वो कह रही होती है कि मैंने जो है उसके इंटेंशन को स्टॉप करने के लिए उसको बहुत सारे विप्स थे उससे बांध दिया था और उसकी एनर्जी को जो है वो बार बार ड्रेन कर रही थी जिससे कि वो अपनी एनर्जी को बढ़ा के वहाँ से भाग ना पाए। और बहुनिया जो है वहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और एम्प्रेस कह रही होती है मैंने नेशनल लंक ग्रेट सिया का यूज़ किया जिससे मैं उसे अंदर में ढक सकूँ। और हमें दिखाया जाता है जो डीमन लॉकिंग टावर है वो पूरा का पूरा जो है वो लकड़ी से बन जाता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरा का पूरा जो अंडरग्राउंड पैलेस है उसके नीचे में एक फॉर्मेशन तैयार कर दी गई थी जिससे बहुनिया जो है वो भाग ना सके। और जो एम्प्रेस की जो कमांडर थी वो कह रही होती है योर मैजेस्टी प्लीज़ वहाँ से बाहर आइए, आखिर वहाँ पे कर क्या रही हैं, प्लीज़ बाहर आएँ। और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि डोंगलिंग जुन जो है उसकी ब्रीथ अब डिसअपेयर हो चुकी है और मुझे लगता है कि कोई और जो है वो अब इस फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा किसी न किसी और को। और जो ड्रैगन एम्परर की सोल है उसे वापस से ईस्ट सी की तरफ भेज दो और तुम जो हो तुम लोग भी यहाँ से जा सकते हो। और एम्प्रेस कहती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब लगता है टाइम आ गया है मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करने का। और जियांग कह रहा होता है इतने 1000 सालों से तुम जो थी वहाँ पे रह के उसको गाइड कर रही थी और ल्यूशन पीक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो टाओटाई आर्मी है वो तुम्हें कभी भी बिट्रे नहीं करेगी। और वो लोग जो है उतने लॉयल थे तुम्हारे लिए कि वो लोग वहाँ से गए नहीं और वो वहीं पे रुके रहे और उन्होंने भी तुम्हारे साथ ही रहने का प्लान किया। और रही बात बहुनिया की, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जो बच्चा है
वो टियानो कॉन्टिनेंट के जो एम्परर है उसको सपोर्ट कर रहा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिस्ट्री जो है उसे इरेज भी कर दिया गया और ऐसा दिखाया गया कि तुम लोगों के लिए इतनी बड़ी विलेन हो। और जियांग कह रहा होता है बहुनिया जो है वो सच में कितना बेकार है। और एम्प्रेस भी सोच रही होती है कि मैं इसके बारे में जितना सोच रही हूँ मुझे और ज़्यादा गुस्सा ही आ रहा है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है अब वो उस स्वॉर्ड से रिलेटेड क्या करेगा और क्या हमें और भी कुछ नई सीक्रेट्स पता होने वाली हैं। और दोस्तों आपको अब मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।